नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर चंद्र प्रकाश गुप्ता आम आदमी पार्टी के प्रदेश जॉइंट सेक्रेटरी के तौर पे काम कर रहा हूँ। आज मैं हरियाणा की जनता का, विशेषकर कुरुक्षेत्र लोकसभा क्षेत्र की जनता का धन्यवाद करने के लिए आया हूँ कि जिन्होंने हमें बेशक जिताया नहीं, लेकिन इतना वोट दे दिया कि हम लोग आज हरियाणा की तीसरे नंबर की पार्टी कहलाते हैं। तीसरे नंबर का मतलब कांग्रेस और बीजेपी के बाद जो 5-6 पार्टियां हो रही हैं उन सबको ख़त्म करते हुए आम आदमी पार्टी का कुरुक्षेत्र की जनता ने बहुत तहे दिल से स्वागत किया। उन्होंने हमें स्नेह दिया, प्यार दिया और इतना वोट दे दिया कि आज हम पूरी पार्टी इसके लिए उनका धन्यवाद करती है। इस को हम हार नहीं मानते, हम लोग जीत मानते हैं। हमारे प्रदेशाध्यक्ष पार्टी के कैंडिडेट सुशील गुप्ता जी के स्वभाव को देखते हुए, हमारी पार्टी के, आम आदमी पार्टी के नीतियों को देखते हुए कुरुक्षेत्र की जनता ने हमें बहुत वोट दिया। इसी उत्साह को देखते हुए कार्यकर्ताओं की मांग पर पार्टी निर्णय ले रही है कि हम 90 की 90 सीटों पर चुनाव लड़ें। इसमें अब हम आपसे पूरे हरियाणा की जनता से ये अपील करते हैं कि 90 की 90 सीटों पर हमें पूरे जोश और खरोश के साथ, प्यार के साथ हमें वोट दें और हम आपकी उम्मीदों पर, आपकी मांगों पर, आपकी तकलीफ़ों में आपके साथ खड़े रहेंगे। आप लोगों के सामने उदाहरण है कि हमारी सरकार दिल्ली में भी है, पंजाब में भी है। दिल्ली की सरकार ने और पंजाब की सरकार ने गरीब आदमी के लिए बिजली का बिल जो हज़ारों आता था माफ़ कर दिया। 300 यूनिट तक दिल्ली और पंजाब में बिजली माफ़ है। उसके अलावा दिल्ली के अंदर आपने देखे होंगे स्कूल, इतने बढ़िया स्कूल बनाए कि आज प्राइवेट स्कूलों से लोग नाम कटाकर सरकारी स्कूलों में एडमिशन लेना चाहते हैं। जबकि हरियाणा के अंदर हरियाणा सरकार की शिक्षा विरोधी नीतियों की वजह से आप देखते होंगे कि पिछले दिनों 2100 के करीब स्कूल बंद किए गए। हरियाणा सरकार ने टीचर्स की भर्ती कितने लंबे समय से नहीं की, क्योंकि वो शिक्षा देना चाहते ही नहीं लोगों को। हम हरियाणा में हमारी सरकार अगर आती है तो बिजली फ्री के साथ साथ हम शिक्षा के ऊपर पूरा काम करेंगे, हर बच्चे की पढ़ाई पे काम करेंगे और स्कूलों को इतना बेहतरीन बना देंगे कि आपको महंगे प्राइवेट स्कूलों में जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसके अलावा आपने सुने होंगे कि दिल्ली के अंदर मोहल्ला क्लिनिक, हम आपसे वायदा करते हैं कि हर गांव में स्वास्थ्य सेवा होगी, हर गांव में गांव क्लिनिक और शहरों के अंदर मोहल्ला क्लिनिक खोले जाएंगे। छोटे शहरों में और बड़े शहरों में बड़े हॉस्पिटल होंगे ताकि गंभीर बीमारियों का इलाज वहां पे किया जा सके। किसी भी व्यक्ति को प्राइवेट से ज़्यादा सुविधा हम सरकारी अस्पतालों में देंगे। इसके अलावा आपको पता है कि आशा वर्कर आज हमारी रीढ़ की हड्डी है पूरे समाज की, जिसने इतना काम किया कि मृत्यु दर जो बच्चे की होती थी या महिलाओं की प्रसव के दौरान होती थी उसको बहुत कम कर दिया, जिसकी वजह से आज हरियाणा बहुत स्वस्थ बच्चे पैदा हो रहे हैं। उन आशा वर्करों की जो मांग है, बहुत पुरानी मांग है कि उनकी तनख्वाहें बढ़ाई जाएं। उनकी तनख्वाह इतनी जरूर की जाए कि वो अपने घर का खर्च चला सके। कम से कम अमानवीय तनख्वाह 3000, 3500 ना दी जाए। उनकी इन मांगों को हम पूरा करेंगे। और एक मांग ऐसी है जो पूरे हरियाणा में कभी कोई नहीं कर रहा। हरियाणा हिंदुस्तान का एकमात्र ऐसा प्रदेश है, आपने देखे होंगे छोटे छोटे प्रदेशों की भी राजधानियाँ होती हैं, हरियाणा की अपनी कोई राजधानी नहीं है। हरियाणा के अंदर अपनी कोई हाई कोर्ट नहीं है। इस तरह के 56 संस्थान ऐसे हैं जो पूरे इंडिया के छोटे छोटे प्रदेशों में हैं, लेकिन हरियाणा में नहीं है। जैसे IIT, IIM, NLU, IISc, ऐसे बहुत सारे संस्थान हैं जो हरियाणा में हो सकते हैं लेकिन नहीं होते, क्योंकि हमारी जो आज तक की सरकारें जितनी बनी हैं, चाहे वो कांग्रेस की बनी, चाहे इनेलो की या बीजेपी की इनेलो के साथ या इन बीजेपी की स्वतंत्र रूप से, इनको सिर्फ वोट लेने से मतलब रहा। हरियाणा की जनता की सेवा किसी ने नहीं की। हम आपसे वायदा करते हैं कि इस तरह की संस्थाएं लाके, ताकि लोगों के अंदर, बच्चों को रोज़गार मिल सके या रोज़गार परक शिक्षा मिल सके। जब रोज़गार इस तरह की संस्थाएं आएंगी तो हरियाणा में बेरोज़गारी की दर भी बहुत कम होगी।
इसके अलावा जैसे दिल्ली में महिलाओं के लिए बस फ्री है, हम हरियाणा में भी हर महिला के लिए बस में यात्रा फ्री करने जा रहे हैं, ताकि वो अपने मायके, अपने पीहर के ऊपर, किसी के ऊपर आश्रित ना रह के अपने स्तर पर जा सके और सैकड़ों हज़ारों रुपए किराया जो खड़ा खर्च करना पड़ता है उनको, उससे वो बच सकें। इसके अलावा पिछले दिनों आपने देखा किसान आंदोलन हुए, इतने सारे आंदोलन हुए, सिर्फ एक ही कि किसानों को आय बढ़ाने की ज़रूरत है। मोदी साहब वायदे करते हैं कि इतने साल में आय दुगनी कर देंगे, लेकिन जुमलेबाजी करते हैं। हम आम आदमी पार्टी की तरफ से अगर आप हमें प्यार स्नेह वोट देते हैं तो हम आपसे इस बात का वायदा करते हैं कि किसानों के हित में, किसानों को साथ लेकर, किसानों की अगुवाई में ही नए कानून बनेंगे, जिससे कि उनकी आय दुगनी क्यों, एक व्यापारी के बराबर हो सके, कि उनका खर्चा भी व्यापारी के बराबर है। वायदे के साथ हम आपके बीच में 90 की 90 सीटों पे आ रहे हैं, और इस उम्मीद से कि आपने जिस तरह कुरुक्षेत्र में हमें प्यार दिया, आप 90 की 90 सीटों पर हमारे कैंडिडेट्स को, हमारे जो उम्मीदवार होंगे उनको आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार मान के आप अपना प्यार स्नेह वोट ज़रूर देंगे। धन्यवाद।